बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सज्जाद खटाना इटली। जनाब, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के बारे में बनाई थी कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद जो नेशनलिटी के ऑप्शन चेंज होते हैं, जो प्रोसेस चेंज होता है, उसके बारे में आपको आगाही दूंगा। पहला जो ऑप्शन है ना, इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद जो पहला लिखा आता है ऑप्शन, जब आप कापादीची कंप्यूटर में एंटर करके तो देखते हैं, आप अपनी नेशनलिटी का प्रोसेस चेक करते हैं, तो पहले सबसे आता है ला स्ट्रेटोरिया स्टाता वियाता से in attesa di pareri necessari alla definizione della pratica। जो पहले ऑप्शन की पहली जुज है ये लिखी होती है। दूसरी, इसके साथ ही नीचे दूसरी जो लिखी होती है ली certamente di competenza dell'ufficio verifico sono stati avviati। पहले ऑप्शन की दो जुज़ें होती हैं, उन दोनों जुज़ों का एक ही मतलब होता है कि आपका जो प्रोसेस है हमने तलका ऑफिस जो है ना शहर के, उनको भेज दिया है, तो आपका जो प्रोसेस चल रहा है आपकी नेशनलिटी का, ठीक है, आपकी जो तहकीकात हैं हम ने शुरू कर दी हैं। इसका तकरीबन जो है वो 30 दिन टाइम होता है। 30 दिन में जो उन्होंने कंप्लीट करना होता है, लेकिन 2-2 साल ये ऑप्शन लोगों का चेंज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है ये लिखा आता है कि la struttura non è ancora completa se in attesa di acquisirsi tutti i pareri necessari। इस ऑप्शन की ना टोटल 3 जुज़ें होती हैं। कुछ हमारे दोस्तों को गलतफहमी हो जाती है कि कभी वो किसी के एक जुज़ लिख देते हैं, किसी दूसरे बंदे की दूसरी जुज़ लिख देते हैं, किसी की तीसरी लिख देते हैं। इसलिए पता तो तकरीबन तमाम लोगों को है, लेकिन काफ़ी दोस्तों को नहीं भी पता कि जिनकी कुछ दूसरी जुज़ होती है, वो समझते हैं मेरा ऑप्शन शायद चेंज हो गया, नेशनलिटी मेरी का प्रोसेस जो है आगे चला गया है, लेकिन वो आगे नहीं चला जाता। वो उसी जुज़ जो है उसी ऑप्शन की दूसरी जुज़ लिख देते हैं, ठीक है। इसकी जो दूसरी जुज़ है ये है कि la struttura degli uffici centrali in corso e se in attesa di acquisire tutti i pareri necessari। और तीसरी जुज़ है li certamente di competenza dell'ufficio periferico sono in via di definizione। कि इसका मतलब है कि जो आपकी नेशनलिटी का प्रोसेस है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मुतलका शहर के दफ्तर हैं, मसलन उसमें अदालत आती है, उसमें कस्तूरा आता है, पुलिस स्टेशन आता है, उसमें सुकुरेस्ता का जो डिपार्टमेंट कार्बनरी मुतलका आती है, उसमें आपकी काम की रिपोर्ट और काफ़ी दफ्तरों की जो शहर के मुतलका दफ्तर हैं उनसे उन्होंने आपकी रिपोर्ट्स इकट्ठी करनी होती है ना, इसलिए वो लिखते हैं कि आपका अभी प्रोसेस मुकम्मल नहीं है, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन आता है ना, वो होता है दूसरे ऑप्शन की तीन जुज़ें हैं, पहले ऑप्शन की 2 जुज़ें हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है, तीसरे ऑप्शन पर आपकी नेशनलिटी जो है ना मिनिस्ट्री में चली जाती है, ठीक है। फाइल मसलन अगर आपने ब्रेशिया में अप्लाई किया या और किसी प्रोविंशिया में ज़िला में अप्लाई किया है ना, वो नेशनलिटी कंप्लीट करके फाइल जो आपकी तो मुकम्मल रिपोर्ट होती है ना, मुकम्मल रिपोर्टें तमाम दफ्तरों की होती हैं, वो आपकी भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं अगर मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री जब ये लिखा था ना तीसरा ऑप्शन ला स्ट्रेटोरिया से ये कंप्लीट था कि आपका जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, रिपोर्टें ला ufficio centrale cittadinanza sta procedendo alla valutazione complessiva degli elementi informativi। या ये लिखा था तीसरे ऑप्शन की 2 जुज़ें होती हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, किसी के पहले लिखी होती है, किसी की दूसरी लिखी होती है। दूसरी जुज़ है जो वियाता स्ट्रेटोरिया della uffici centrali वियाता la struttura della uffici competenti। इसमें जो लिखा होता है तकरीबन सॉरी 2 नहीं, इसकी भी तकरीबन 3 जुज़ें हैं, ठीक है। तीनों का मतलब है कि आपकी जो नेशनलिटी है वो मिनिस्ट्री के पास चली गई है, मसलन जो उसका जो कंप्लीट हो चुका है स्ट्रेटोरिया, मिनिस्ट्री वाले जो आपकी वो रिपोर्टें देख रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। वो उनके पास जो मुतलका दफ्तर हैं उनमें से रूम है, उन मसलन कोई बंदों का ना वो
मसलन रिपोर्ट देखते हैं कि वो इसका कहीं किसी दहशतगर्द तंजीम से तो तल्लक नहीं, या और किसी के मुल्क, हमारे मुल्क के लिए खतरा तो नहीं, वो तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा करके चेक करते हैं ना। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा जो ऑप्शन है नेशनलिटी का, ये ऐसे ही है जैसे पुलिस रात है। इसमें सब रिपोर्टें उन्होंने चेक करके देखना होता है इस बंदे को, या उस उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट बनानी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करनी है, या आपकी नेशनलिटी रिजेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है, या आपकी आगे भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, सेलेक्ट हो जाती है। ये सबसे 7 ऑप्शन में ये जो है ना ऑप्शन सबसे ज्यादा अहम है, तीसरा जो होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना अगला ऑप्शन चौथा आता है। जब आपकी नेशनलिटी चौथे ऑप्शन पर आ जाए तो समझे आप क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, 80% आपका काम तकरीबन हो गया है। ठीक है, ये लिखा आता है चौथे ऑप्शन पर, सोनोस्ताती रिक्विजिटी ई पेरेरी la pratica in fase di valutazione finale, कि आपके जो हमने रिपोर्टें हैं पेरेरियां इकट्ठी कर ली हैं। ठीक है तमाम, तो अब आपका फाइनल प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पांचवा ऑप्शन, sono stati acquisiti pareri necessari il decreto di concessione e alle organi competenti per la firma, कि आपकी नेशनलिटी हमने सिग्नेचर करने के लिए, साइनों के लिए, सदर प्रेसिडेंट के साइनों के लिए हमने भेज दी है। ठीक है, जब साइनों के लिए भेज देते हैं सदर को, उस पर तकरीबन कुछ लोगों की तो 15 दिन में हो जाती है, कुछ लोगों की जो है 30 दिन में होती है, और कुछ की 1.5 माह में होती है, और कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको 4-5 माह भी हो गए हैं, 7 माह भी हो गए हैं। ठीक है, कि उनकी कुछ लोगों की, अक्सरियत में जो थोड़े लोगों की लेट जो साइन होते हैं। ठीक है, ज़्यादा की जल्दी हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपकी नेशनलिटी है जो छठी ऑप्शन पर आ जाती है। ये लिखा आता है la stratoria si è conclusa formalmente e in corso di trasmissione il provvedimento di concessione alla prefettura che ne curerà la notifica, se reside all'estero decreto sarà inviata alla autorità consolare, कि आपको जो है ना आपका नेशनलिटी का जो मुकम्मल प्रोसेस है हमने बंद कर दिया है, और आपकी नेशनलिटी के हलफ के लिए जो है ना वो जो इसका हलफ लेने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो मुतलका जो आपका ना प्रेफेक्टूरा, वो आपको अपने घर, आपके घर भेजेगा। इटली में कुछ शहरों में ये जो प्रेफेक्टूरा वाले नोटिफिकेशन भेजते हैं, और कुछ जैसे छोटे गांव में लोग रह रहे हैं उनके में जो कम्युने है ना, यूनियन काउंसिल है, उनको वो फाइल सेंड करते हैं, भेजते हैं, और वो जो कम्युने है ना इटली में यूनियन काउंसिल वाले, वो आपको घर लेटर भेजते हैं, ये जो नोटिफिकेशन मतलब भेजते हैं कि आपकी नेशनलिटी हमारे पास आ चुकी है, इस दिन आपने आकर हलफ उठाना है। वो जो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है ना कि जो आदमी लेस्ट्रो में रहते हैं, मतलब इटली के बाहर रहते हैं दूसरी कंट्री में, उन्होंने इटालियन सफारत खानों के जरिए या इटालियन कौंसल खानों के जरिए नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, तो उनको उनकी तरफ से नोटिस आएगा या कॉल आएगी। ठीक है, इसके बाद जो आता है आखिरी ऑप्शन, il decreto di concessione è stato firmato, sarà contato dalla prefettura per la notifica del provvedimento e dopo la notifica dovrà recarsi presso il comune di residenza per il giuramento. Se reside all'estero sarà contatto dalle autorità consolari competenti। तकरीबन जो अब आपकी नेशनलिटी आती है ना प्रेफेक्टूरे, तो उन्होंने तकरीबन 15 दिनों में, 2 वीक में जो है आपकी कम्युने में भेजनी होती है, कौंसल में भेजनी होती है। इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है 7 नंबर वाला, इस पर इन्होंने लिखा है कि आपको मुतलका जो आपकी कौंसल है, कम्यूना है, वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा हलफ लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपकी जो इटालियन कौंसल खाना या एम्बेसी है वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगी, और इसके बाद वो आपको जो टाइम देते हैं तकरीबन 6 माह उनके पास टाइम होता है कि आपकी जुरामेंतो करने के लिए, जो मेयर होता है या मेयर लेता है या मेयर की तरफ से वो उसने किसी को देलेगा दिया होता है कि जो काउंसलर है वो भी ले सकते हैं। ठीक है,
कुछ कम्यूनों में काउंसलर ले रहे हैं, कुछ में जो है सिंधा को कम्यूने का सिंधा को होता है वो ले रहे हैं अलग, ठीक है। तो उन्होंने जिसको अथॉरिटी दी होती है वो ले सकता है सिर्फ। तो इस 6 माह में वो कभी भी आपको टाइम दे सकते हैं। किसी को 2 दिन बाद भी हलफ हो जाता है, किसी का 1 माह बाद भी होता है, और किसी का 2-4 माह बाद भी होता है। कुछ कम्यूने अच्छे हैं, यहाँ लोग ताउन करते हैं, वो जल्दी बुला लेते हैं, कि कई कम्यूनों में रश हैं वो आपको लेट बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये जो है ना 7 ऑप्शन मुकम्मल होते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। तो और जब किसी भी की इनिशियलिटी रिजेक्ट भी होती है ना, तो वो कम्यूने में वापस भेजते हैं, ठीक। कम्यूने वाले आपके मसलन आपको कॉल करके वो फाइल देते हैं बुला के आपको। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी लोगों को इटली में पता है इस चीज़ का, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने उनसे ये शेयर की है, ठीक है। तो मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ और पार्ट टाइम जो है ना ये वॉलंटियर काम करता हूँ। जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, मैं आप भाइयों के लिए जो आसानी पैदा कर सकता हूँ, या कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको इंशाल्लाह देता रहूँगा। आप मुझसे मेरे फेसबुक पर सज्जाद अहमद खटाना के नाम की आईडी है, आप मैसेंजर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अगर किसी को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस पर आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ नोट फरमा लें, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी नेशनैलिटी के हवाले से अप्लाई करने के लिए, जो आपको बताया था, उसमें ना अगर आपके पास कार्तस जोरनो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने फेसबुक पर मुझसे सवालात किए थे कि लैंग्वेज टेस्ट ज़रूरी है नेशनैलिटी के लिए या नहीं। इन्होंने जो पिछले साल गवर्नमेंट इटली ने लहजा पास किया था ना, कानून पास किया था, उसमें इन्होंने कहा था कि लाजमी मसलन इन्होंने कर दिया है ना जो लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास कार्तस जोनो है तो आपको ये टेस्ट की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास कार्तस जोनो नहीं है तो आपके लिए ये जो है ना टेस्ट बी लेवल का मस्ट है। ये ऐसे ही होता है जैसे तेरसा मीडिया, जैसे पाकिस्तान का मिडिल स्कूल का कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको इनकम बताई थी वो सालाना बताई थी, लेकिन आपने जब नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो आपको 3 साल की ये काउंट करनी है, जो इनकम मैंने बताई थी ना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और आगे शेयर दोस्तों के साथ कीजिए, और ये मेरी मालूमात और लोगों तक पहुँचाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। अच्छा, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आपके लिए कुछ मुस्बत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।